हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि बीम का जो बार बेंडिंग शेड्यूल होता है उसको कैसे करना है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आई शेयर माय स्क्रीन एंड फॉर समबडी हु डजंट नो हु आई एम अक्षय कामत, हैविंग 8+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन द कंस्ट्रक्शन एंड इन द टीचिंग इंडस्ट्री। सो आज के जो लेक्चर है ना, ये जो बीम आपको दिख रहे हैं कंटिन्यूस बीम है, बिकॉज सिंगल बीम सारे लोगों को पता है करने के लिए। आई नॉट रिपीट द सेम थिंग, ठीक है। इस कंटिन्यूस बीम का बीबीएस करने के लिए हम समझेंगे। देखो, बीम का बीबीएस इज वन ऑफ द सिंपल बीबीएस। अगर आप फुटिंग कॉलम बीम और स्लैब अगर चार आप पूछोगे, बीम इज सिंपल, आई मीन फुटिंग इज ऑल्सो सिंपल, बट बीम उसके बाद नेक्स्ट सिंपल जो रहेगा वो आपका बीम का है। एंड बिफोर अंडरस्टैंडिंग द बीबीएस आपको ये बस बेसिक चीज आपको समझ में आना चाहिए कि टाइप्स ऑफ बार कितने होते हैं आपके बीम में। अगर आपको नंबर ऑफ बार या टाइप्स ऑफ बार अगर आपको पता है आपके बीम में, देन बीबीएस रिमेन्स वेरी सिंपल, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक इमेज दिखा दूंगा, एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस इमेज फिनिश यू हैव अंडरस्टूड 50% ऑफ बीबीएस, ठीक है। देखो, कभी भी अगेन इसके लिए ड्राइंग पढ़ना सब आना चाहिए आपको। तो बीम में यूजुअली एक होता है आपका टॉप स्ट्रेट बार, या आपका टॉप स्ट्रेट बार होते हैं। नेक्स्ट होता है आपका बॉटम स्ट्रेट बार, ये आपका नीचे वाला बॉटम स्ट्रेट बार है, ठीक है। दो टाइप के बार हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा बार, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस वन। ये वाला पोर्शन जो यहाँ तक ही गया है ना, ये आपका टॉप लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट की तरफ है तो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा बार। दिस इज योर टॉप राइट एक्स्ट्रा बार, क्योंकि वो राइट की तरफ है। नेक्स्ट बार इज बॉटम कर्टेल बार, क्योंकि बॉटम में लगाए, कर्टेल मतलब आधा तक ही गए, सेंटर पोर्शन में ही गए, तो दिस इज माई बॉटम कर्टेल बार। बस ये पांच ही टाइप्स के बार आते हैं आपके बीम में। अगर वो सिंगल बीम होता, अगर वो कंटिन्यूअस बीम होता, उसके लिए मैं एक और इमेज दिखा दूंगा। ये वाला समझ में आ गया? दिस 5 बार यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ आई विल गो फॉर अ कंटिन्यूअस वाला। ओके, अगर मान लो आपके पास कोई कंटिन्यूअस बीम है, उसमें एक और बार आएगा। विल ट्राई टू सी दैट। जस्ट 1 मिनट, ये मैं थोड़ा डिलीट कर दूंगा। ठीक है, आई थिंक देयर वाज वन थिंग। ओके, जस्ट अ मिनट। ऑलरेडी यहाँ पे है, इसी इमेज में कॉपी करूंगा, ठीक है। नॉट वेस्ट इट, ठीक है। नेक्स्ट, अभी जो मैंने बार बताया वो सेम बार ही है। इसके अलावा जब आपके पास कंटिन्यूअस बीम होगा, जैसे हमारे पास अभी जो बीबीएस हम बनाएंगे वो कंटिन्यूअस बीम का है। सो इन कंटिन्यूअस बीम व्हाट विल हैपन इज अनदर एक्स्ट्रा बार विल कम, जो आपका टॉप में रहेगा। ये आपका टॉप कंटिन्यूअस एक्स्ट्रा बार, और यू कैन कॉल इट इज टॉप स्ट्रेट कंटिन्यूअस एक्स्ट्रा बार। दैट्स इट। इसके अलावा और कोई बार है नहीं आपके बीम में। इसके अलावा एक और बार आता है, बट वो बहुत ही कम स्ट्रक्चर्स में आते हैं, विच इज कॉल्ड एज योर क्या बोलते हैं, साइड फेस रिइंफोर्समेंट, एसएफआर। स्पेशली जब आपका बीम का 750 से ज्यादा होता है, तब हम साइड फेस रिइंफोर्समेंट्स को लगाते हैं। दिस इज योर साइड फेस रिइंफोर्समेंट, एक इस तरफ दूसरा उस तरफ। 0.1% ऑफ वेब एरिया आपको देना होता है, विच द स्ट्रक्चर इंजीनियर इज गोइंग टू डिजाइन एंड गिव इट टू यू। बट दिस इज यूजुअली डन व्हेन द डेप्थ ऑफ द बीम इज मोर देन 750, ठीक है। दैट्स इट। इसके अलावा और कोई बार है ही नहीं, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, 90% ऑफ योर बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर अ बीम इज डन एंड डस्टेड। आप चाहे तो G+1 बनाओ, G+50 बनाओ, G+100 बनाओ, इसके अलावा कोई बार आते नहीं, ठीक है। चलो, ओनली द डिफरेंस कहाँ पे आएगा, नंबर ऑफ बार, डायमीटर ऑफ द बार में डिफरेंस आएगा। दैट्स इट। अपार्ट फ्रॉम दैट बार, इसके अलावा और कोई बार नहीं आएगा, ठीक है। अगेन जब हम बीबीएस निकालेंगे, हम उसी वे में निकालेंगे। फर्स्ट हम टॉप स्ट्रेट का निकालेंगे, फिर बॉटम स्ट्रेट का निकालेंगे। सो फर्स्ट आई टेक आउट द बीबीएस ऑफ दिस बार। कभी भी याद रखना, जब भी आप बीबीएस बनाते हो, क्लियर स्पैन ले लो, क्लियर स्पैन, और लेट्स से इनर टू इनर। जैसे ये आपका एक कॉलम है, दिस इज वन कॉलम हियर, दिस वन मोर कॉलम हियर, एंड साइड मिडल मिडल में भी कॉलम है, ठीक है। चलो इसको भी लेंगे। एक कॉलम इधर है, दूसरा कॉलम इधर है, तीसरा कॉलम इधर है। तो आप क्या करना, क्लियर स्पैन ले लो, एंड टू एंड ले लो। एंड टू एंड मतलब इस एंड से इस एंड तक पूरा एक बार डायमेंशन नाप लेना। कहाँ से, इस बीम के इस कॉलम के फेस से इस कॉलम के फेस, एक मिनट, हाँ, या इस कॉलम के फेस से इस कॉलम के फेस तक आप ना डायमेंशन नाप लेना। वेरी सिंपल, कैसे नापोगे, ये आपका 5000 mm है। इसके बाद 3447 इधर है, फिर 3448 इधर है, 2935 यहाँ पे, तो सारे को ऐड कर लेना। ओके, जस्ट अ मिनट, आई ऐड इट फॉर यू। या, तो अभी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बस इसको सारे को हम ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। देखो, मेरे कैलकुलेशन में थोड़ा इधर उधर गड़बड़ हो सकता है, उसको यू इग्नोर इट, बिकॉज सिंस इट्स अ रिकॉर्डेड सेशन, मैं थोड़ा फास्ट करना चाह रहा हूँ। तो हो सकता है एक दो नंबर इधर उधर चलेगा, पर कॉन्सेप्ट समझ देना, ठीक है। वी डोंट हैव मच प्रॉब्लम विद आंसर। 2935,
ठीक है, तो मैंने सारे को ऐड कर दिया, इधर से इधर तक मैंने ऐड कर दिया। आई गॉट 14830 प्लस, इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, बीच बीच में आपके कॉलम्स है ना, देखो ये वाला डायमेंशन इस कॉलम के फेस से इस कॉलम के फेस तक है। नेक्स्ट इधर से इधर है, पर ये वाला डिस्टेंस में भी आपका बाहर जाएगा। तो एक 230 इधर ऐड करना है, 230 इधर ऐड करना है, 230 इधर ऐड करना है, तो तीन 230 आपको इस लेंथ में और ऐड करना है। सो 230 प्लस 230 प्लस 230, ठीक है, इसको ऐड कर देना, 230 प्लस 230 प्लस 230, ठीक है, ये आ जाएगा 15520 ये आपका पूरा कटिंग लेंथ हो जाएगा स्ट्रेट बार का, फ्रॉम फेस टू फेस, ठीक है। हाँ, बाद में वो लैपिंग सब आएगा, बाद में करेंगे लैपिंग का, नो प्रॉब्लम। तो मुझे कटिंग लेंथ पता चला कि इस कॉलम के फेस से इस कॉलम के फेस तक जो मेरा कटिंग लेंथ आएगा 15520 आएगा, ये मेरा स्ट्रेट हो गया है। पर अगेन ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट बार आपका ऐसा आएगा नहीं, तो बार आपका कंस्ट्रक्शन साइट पे इधर से, ओके जस्ट अ मिनट, बार आपका कंस्ट्रक्शन साइट पे इधर से इधर तक आएगा, फिर यहाँ से आपका डेवलपमेंट लेंथ स्टार्ट होगा। फ्रॉम हियर योर डेवलपमेंट लेंथ स्टार्ट्स एंड इट विल गो लाइक दिस, योर डेवलपमेंट लेंथ विल स्टार्ट एंड इट विल गो लाइक दिस, मुझे आई हैव टू अकाउंट इवन फॉर दैट एज वेल। अब वो करेंगे, यूजुअली योर डेवलपमेंट लेंथ इज, ऑफ कोर्स योर डेवलपमेंट लेंथ यूजुअली 15 टू डायमीटर ऑफ द बार, अगेन डिपेंड करेगा आपके ड्राइंग में क्या दिया है। बट फॉर माई कैलकुलेशन आई विल टेक डेवलपमेंट लेंथ, ओके, डीवी डेवलपमेंट, ओके डेवलपमेंट लेंथ डीएल लिखूंगा, डेवलपमेंट लेंथ को आई से 15 टू डी, 15 टू डी इज अ डायमीटर ऑफ द बार, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताओ, 50 इंटू डायमीटर कितना है इस बार का, तो यहाँ पे मेंशन है, कैसे मेंशन है देखो, 16 डायमीटर का 3 सरिया ऊपर, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे 16 का 2 हो गया, ठीक है, फिर इधर 16 का 2 हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे 16 का 2 हो गया और 16 का 3 हो गया, ठीक है, रहने दो। पर डायमीटर कौन सा है, 16 का है, पर देयर इज वन मिस्टेक आई फील, बट एनी हाउ जस्ट अ मिनट, क्योंकि ना, ओके 12 इधर है, ये 16 का है, ठीक है, ये भी 16 का है, ठीक है, 16 का है, ठीक है, 16 डायमीटर का बार है, ठीक है। तो 50 इंटू 16 करेंगे तो 800 mm आ जाएगा। तो आपका जो डेवलपमेंट लेंथ है वो आपका 800 mm का आ जाएगा, ठीक है। तो 800 mm आपको इस तरफ ऐड करना है, 800 mm, ये आपका 800 mm रहेगा, इधर 800 mm रहेगा, इस कटिंग लेंथ में आपको 800 mm और ऐड करना पड़ेगा। बट अगेन उसको वैसा नहीं करना होता है, जो भी विड्थ ऑफ द बीम है, सॉरी विड्थ ऑफ द कॉलम है, उससे आपको एक कवर इधर से माइनस करना पड़ेगा, एक कवर इधर से माइनस करना पड़ेगा। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, जस्ट आई मेक इट वेरी सिंपल, जस्ट अ मिनट। देखो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, अभी जो मैंने किया आंसर तो सेम ही आएगा, बट जब आप साइड पे दोगे ना, तो साइड पे आप ऐसे सीधा सीधा नहीं बोल सकते हो ना कि इतना कटिंग करो। साइड वाले को क्या चाहिए, उसको ना साइड वाला जो बारबेंडर है उसको इसके सेंटर से इसके फेस से इसके फेस का स्ट्रेट लेंथ चाहिए, ताकि वो इतना कट करेगा। फिर उसको ये वाला डेवलपमेंट लेंथ चाहिए, पर इधर से इधर कितना आएगा वो भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड, ये कितने का है, दिस इज 230, ये भी 230 है। तो जब भी आप बार लगाते हो पूरे एंड तक नहीं जाओगे, आपको एक कवर माइनस करना पड़ेगा। तो ये बीम का बार आपका कॉलम में जाएगा, इसलिए कॉलम का कवर 40 mm होता है। तो 230 से 40 mm का कवर इधर माइनस करो, 230 mm से 40 mm का कवर इधर माइनस करो, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है तो मैं समझा दूंगा, डोंट वरी। सो 230 माइनस 40 कर देना, ठीक है, कितना हो गया, 230 माइनस 40 करेंगे तो 190 हो गया, 190 mm, तो 190 इज दिस लेंथ, ठीक है। पर हमें पता है कि पूरा डेवलपमेंट लेंथ है ना, दिस पूरा इस डेवलपमेंट लेंथ, इधर से इधर डेवलपमेंट लेंथ है, पर उसमें से मैंने सिर्फ स्ट्रेट वाला पोर्शन जो है ना इधर से इधर, ये आपका 190 mm है जो यहाँ पे निकाला है। अगर ये पूरा डेवलपमेंट लेंथ है, अगर 190 mm इधर इधर मिल रहे, पूरा कितना होगा वो निकालेंगे। तो पूरा 15 टू डी बोला मैंने आपको डेवलपमेंट लेंथ, तो विच इज 800 mm। उस 800 mm से आप अभी क्या करना, 190 mm माइनस कर लेना, आउट ऑफ 800 mm यू माइनस 190 mm, ठीक है। कितना हो जाएगा, 800 माइनस 190, तो दिस इज 610, 610 mm, दैट्स इट, ठीक है। तो इसका मतलब है, एक मिनट, देखो ये सिंपल है, बस आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। इट्स वेरी सिंपल। सो व्हाट दे आर बेसिकली ट्राइंग टू टेल इज दिस स्ट्रेट लेंथ फ्रॉम हियर टू हियर, ये आपका 190 mm है। एंड ये जो यहाँ से यहाँ पे जो लेंथ है ना, ये वाला एल जो मोड़ा है इधर, दिस इज 610 mm। पर ये दोनों को ऐड करोगे दैट शुड बी इक्वल टू 800 mm, विच यू कैन सी 610 प्लस 190 विल बी 800 mm, विच इज एक्चुअली डेवलपमेंट लाइन फ्रॉम हियर टू हियर। समझ में आ गया, ये एक साइड में मैंने इधर से इधर किया, इन द सेम में आपको इधर से इधर भी करना पड़ेगा, डायमीटर सेम है, सब कुछ सेम है, तो इधर का आंसर भी सेम ही रहेगा। बस आपको क्या करना है, टोटल कटिंग लेंथ में दोनों तरफ का डेवलपमेंट लेंथ आपको ऐड करना पड़ेगा, ओके। क्विकली आई विल डू इट फॉर यू।
क्विकली आई डू इट फॉर यू। तो आई थिंक वो वाला आंसर निकल गया 5,000 प्लस 230 प्लस 3447 प्लस 230 प्लस 3448 प्लस 230 प्लस 2935। या कितना मिला था स्टार्टिंग में? 15520 मुझे टोटल कटिंग लेंथ मिला था इधर से इधर। अभी लेफ्ट की तरफ 800 mm डेवलपमेंट लेंथ, प्लस राइट की तरफ ये वाला लेफ्ट की तरफ ऐड कर रहा हूँ और इधर राइट की तरफ ऐड कर रहा हूँ, तो बस दोनों को ऐड कर देना। कितना हो जाएगा? +800 +800, ये हो जाएगा 17120 mm। ठीक है, ये आपका पूरा कटिंग लेंथ होगा एक सिंगल बार का। अब इसमें क्या होता है, कुछ लोग बेंड डिडक्शन करते, कुछ लोग बेंड डिडक्शन नहीं करते। अगेन देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द पीपल। देखो, बेंड डिडक्शन आपको करना है तो आप करो। कितना बेंड डिडक्शन आएगा? वेरी सिंपल, ये सारे 90 डिग्री का बेंड है, ये सारे आपके 90 डिग्री के बेंड है। कितने बेंड आएंगे? दो बेंड आएंगे। ये आपका 90 डिग्री का बेंड इधर आएगा, एक 90 डिग्री इधर, दो 90 डिग्री का बेंड है। एक 90 डिग्री का बेंड मतलब 2D डिडक्शन। सो 2D इधर से माइनस होगा, 2D इधर से माइनस होगा, तो 4D माइनस होगा। आप इधर से चाहे तो -4D करो। कुछ कंस्ट्रक्शन साइड पे, कुछ प्रोजेक्ट्स में दे डोंट डू बेंड डिडक्शन एंड ऑल, यू डोंट हैव टू डू। ओके, इधर यू कैन प्रैक्टिस इट और यू डोंट हैव टू प्रैक्टिस इट बेस्ड ऑन योर कंपनी। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट इट। क्योंकि अगर आप यूट्यूब में देखोगे, कोर्स में देखोगे, कुछ लोग बेंड डिडक्शन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। बोथ आर करेक्ट, डिपेंड्स ऑन उस कंपनी में वो लोग कैसे प्रैक्टिस करे, वैसे आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, फाइन। पर अगेन ये जो लेंथ है, दिस इज अ लेंथ ऑफ अ कटिंग लेंथ ऑफ 1 बार। पर प्रैक्टिकली जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो बार आते हैं वो सिर्फ 12 मीटर का आता है। पर हमारा यहाँ पे लगभग 17 मीटर का हो गया, तो हमें लैपिंग करना होता है। तो इसीलिए आपको 1 लैप लेंथ आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सो अगेन लैप लेंथ कितना होगा? अगेन लैप लेंथ इज जनरली इक्वल टू अ डेवलपमेंट लेंथ। अगेन यू कैन टेक 15 × t। तो इसमें आप क्या करना, 17120 प्लस हम ऐड करेंगे लैप लेंथ। ठीक है, लैप लेंथ को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सो यूजुअली लैप लेंथ 15 × d होता है, तो 15 × 16 करेंगे हम। तो अगेन ये 800 mm होगा। सो दैट्स इट। तो आप ऐड कर देना, प्लस 800 mm इसमें ऐड कर देना। तो 17920 आपका पूरा कटिंग लेंथ आ जाएगा। कटिंग लेंथ मतलब इंक्लूडिंग द लैप आपका इतना लेंथ आ जाएगा। समझ में आ गया? वेरी सिंपल। तो मैंने एक बार का समझा दिया। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ बार से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना बार है? 16 डायमीटर का 3 सरिया इधर, फिर यहाँ पे 16 का 2 कर दिया इस बंदे ने। ठीक है, इधर है। ओके, इधर है। ओके, ये वाला नहीं, आई थिंक इसमें थोड़ा मिस्टेक रहेगा। मिस्टेक नहीं, सही है। 16 का 3 इधर दिखाना था उसने, 16 का 3 इधर है। फिर अगेन 16 का 3 इधर है। फिर अगेन ये वाला 16 का 2 दिखा रहे हैं। ठीक है, सो अगेन ओके, नो इश्यूज, देर इज स्लाइट कंफ्यूजन इन द ड्राइंग। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको 16 का 3 मान के जाएंगे जस्ट फॉर आवर कैलकुलेशन। बस आपको अभी बस कैलकुलेशन को चेंज करना पड़ेगा और कुछ नहीं। एक बार का निकाल दिया मैंने, तो आई हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ बार which will give me the total cutting length also, जो यहाँ पे लिखूंगा मैं। ठीक है, I'll just write it here, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, वेरी सिंपल। सो I'll just write here कटिंग लेंथ ऑफ 1 बार। कितना आ गया कटिंग लेंथ ऑफ 1 बार? 17920 ये एक बार का कटिंग लेंथ है, विच इज 17.920 मीटर आ गया। ठीक है, एक बार का है ना। हमारे पास कितना बार है? वैसे 3 बार है। सो टोटल कटिंग लेंथ कितना आ गया? सो टोटल कटिंग लेंथ आपका नंबर ऑफ बार 3 है मेरे 16 डायमीटर का, तो 17.920 कर देना। ठीक है, तो 3 × 17.920, ये आ जाएगा 53.76 मीटर। पर अभी मेरे को वेट निकालना है ना। सो वेट सो वेट ऑफ बार, टोटल वेट ऑफ बार इज इक्वल टू कितना होगा? 53.76 इज द टोटल लेंथ ऑफ द बार। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेट से। 16 डायमीटर का यूनिट वेट कैसे निकालोगे? 16 डायमीटर का कैसे निकालेंगे? अगेन D² / 162 का फॉर्मूला लगाओ। डी मतलब डायमीटर ऑफ द बार होता है। ओके, जस्ट अ मिनट। या डी इज 16²। ओके, डिवाइड बाय 162 कर देना, तो 1.58 आता है। तो 1.58 से मल्टीप्लाई कर देना इस आंसर को। सो 53.76 × 1.58 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 84.94 kg का स्टील लगेगा। ठीक है, अभी आप लोगों को सिर्फ आंसर नहीं देखना होता, आपको फील लेना होता है। यू हैव टू टेक अ फील। अब फील कि 84 kg कितना होता है, आपको इतना तो आइडिया है। आपने कभी 5 kg का शक्कर का पैकेट आपने कभी उठाया होगा, राइट? सो नाउ यू फील कि 84 kg कितना होता है, राइट? सो विद दैट यू हैव टू गेट अ फील ऑफ अ स्ट्रक्चर।
तो आपको मैंने ऊपर वाला बार का समझा दिया। कैन यू नॉट डू द सेम थिंग फॉर द बॉटम बार? सेम टू सेम कैलकुलेशन। देखो बॉटम बार भी आपका ऐसा जा रहा है, बॉटम बार भी आपका ऐसा जा रहा है। ये आपका टॉप बार का समझा दिया था, टॉप बार ऐसा जा रहा था। ओके, सेम इज विद द बॉटम बार ऑल्सो, कोई भी चेंजेस नहीं है, राइट? इज नो चेंजेस इन द बॉटम बार। सिर्फ एक बार देख लेना कि डायमीटर सेम है या नहीं। सो बॉटम वाले में 16 डायमीटर का 3 सरिया है, एंड एवरीवेयर इट्स अ 16 डायमीटर का 3 सरिया। सो योर कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। बस सेम आंसर आप नीचे भी रखो, ये आपका टॉप बार को हो गया। बॉटम में भी आपका 84.94 kg का ही स्टील लगेगा, क्योंकि बॉटम में भी आपका 16 डायमीटर का 3 सरिया है, एंड लेंथ सब कुछ आपका सेम ही रहेगा। सो यू गॉट द टॉप स्टील एंड बॉटम स्टील, फिनिश, बीबीएस इज डन। अभी जो मैं समझा रहा हूँ आपको, ये सारी चीज मैन्युअली हमने किया है। जब आप रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हो, आपको ऐसा करना होता है। इस ऐसे में एक्सेल शीट्स बनाने होते हैं, एक्सेल शीट्स में सारी चीज डालेंगे, जो लैप लेंथ ऐड करना है एंड ऑल, एंड देन यू विल गेट ऑल द आंसर्स एंड ऑल। तो ये सारी चीज हम रियल में ऐसे करेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी एक्सेल में करेंगे तो इट विल टेक टाइम, सो दैट इज वाई यू कैन डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप। हमने ये सारे चीज अपने कोर्स में कवर करके रखा है। जो भी इन्वेस्टमेंट आप करोगे, उसका पूरा 10x का रिटर्न आपको अपने लाइफ में मिल जाएगा, विच यू कैन गो टू बेटर पोजीशंस एंड ऑल। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी का कोर्स, इसमें आपको लगभग 20-30% का डिस्काउंट मिलेगा। इफ यू वांट टू बाई इट इन ईएमआई, आप ईएमआई में भी बाई कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 640 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड। अगर आप यहाँ पे कंटेंट में जाओगे, मैं आपको पूरा साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, बीबीएस, बीओके, हर एक चीज हम पढ़ाते हैं। और जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारे मैंने यहाँ पे कवर किया। बीबीएस 25 घंटे का लेक्चर है, बीबीएस का कोर्स है। यहाँ पे सारे चीज हम, देखो, बीम का भी जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? बीम एवरीथिंग आई कवर्ड इट हियर। 20-25-30 मिनट का एक एक लेक्चर से कंटिन्यूस बीम का है। तो इस तरह से हम पूरा बीबीएस निकालेंगे। पूरा बीबीएस निकालने के बाद उसमें कितना स्टील लगेगा, टोटल स्टील दैट इज रिक्वायर्ड इन योर बिल्डिंग, ओके, दैट आई एक्सप्लेन इन माई कोर्स। लगभग 3 टन के आसपास आपका स्टील लगेगा। जस्ट इमेजिन इफ आई गिव दिस एंटायर ड्राइंग एंड आस्क यू टू द बीबीएस, डेफिनेटली यू कैन डू ऑल द बीबीएस। एंड बीबीएस अगर आपको करना सब आता है, यू कैन वर्क इन गुड कंपनीज, पीपल वांट समवन हु कैन डू ऑल दिस थिंग्स एंड ऑल, ठीक है? स्लैब का है, अभी मैं सिर्फ बीम का समझा रहा हूँ, इसी से स्लैब का है एवरीथिंग, चेयर बार है, फिर 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब है, उसका सब कुछ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखा है। सो बेस्ड ऑन योर बजट, डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट, इसमें एस्टिमेशन भी मिलेगा, बीओक्यू भी मिलेगा, फिर पूरा साइट एग्जीक्यूशन मिलेगा। नॉट इवन अ सिंगल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन में ना इस लेवल पे पढ़ाएंगे जितना मैं अपने कोर्स में कवर करता हूँ ऑनलाइन में। सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली साइट से पढ़ाऊंगा। आप 20-30-40 हज़ार रुपए ऑफलाइन ट्रेनिंग में देते हो, where you get a surface level का knowledge. So in my course you get everything practically from the construction side, जहाँ पे देखो ईच एंड एवरीथिंग में आपको सेंटर लाइन मार्किंग कैसे करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग हम ऑनलाइन के थ्रू समझाएंगे, ओके? सो दिस इज हाउ व्हाट आई टीच। ये सर आपके ग्रिड लाइन से, ए ग्रिड लाइन है, बी ग्रिड लाइन है, कैसे करेंगे, पूरे बिल्डिंग का लेआउट हम कराएंगे, ओके? ये सब आपको देखो एक एक घंटे का लेक्चर्स रहेंगे। टोटल स्टेशन का मार्किंग कैसे करेंगे, कॉलम के सेंटर लाइन कैसे रेडी करोगे, हाई राइज बिल्डिंग का अगर काम करोगे, उसमें पाइल फाउंडेशन सब आता है, तो पाइल फाउंडेशन आप कैसे करोगे, ऐसा गुड एंड बैड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस कैसे, डीप फाउंडेशन क्या होगा, पाइल एंड राफ्ट दुबई कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स ऐड किया है। ईच एंड पूरा बिल्डिंग का स्टार्टिंग से एंड तक, आई एम डैम श्योर नॉट इवन अ सिंगल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको इतना आपको ऑफलाइन में ट्रेनिंग में आपको सिखाएंगे 2 या 3 महीने में, जितना मैं आपको सिर्फ मेरा एक सिंगल साइट इंजीनियर कोर्स में सिखाऊंगा। बाकी क्यूए किसी तो अलग ही है, वो तो आपको कोई ऑफलाइन ट्रेनिंग नहीं सिखाएंगे, क्यूए किसी एंड ऑल। ये सारे क्यूए किसी का कोर्स है। यू डेफिनेटली चेक आउट माई कॉन्टेंट, डाउनलोड सिविल ब्रेन्स ऐप, चेक आउट दिस कंटेंट, एंड इफ यू फील कि कंटेंट बढ़िया है, आई गिवन यू फ्री कोर्स, एनरोल इन द फ्री कोर्स। सी कि मैं कितना पढ़ाता हूँ, आपको कितना समझ में आता है। इफ यू फील कि कंटेंट इज गुड बेस्ड ऑन योर बजट, वहाँ पे कुछ 15-20% का डिस्काउंट रहेगा सारे कोर्सेज के ऊपर। यू कैन एनरोल एंड यू कैन अपग्रेड योर नॉलेज, या विल कंटिन्यू। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। अब आपका ऊपर वाला बार हो गया, नीचे वाला बार हो गया। अब नेक्स्ट बचेगा कि आपका टॉप स्ट्रेट बार, जो मैंने आपको बताया टॉप लेफ्ट का निकालेंगे, इसका निकालेंगे। ये आपका टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा बार है। कैसे निकालोगे? अगेन वेरी सिंपल। उस बंदे ने सीधा सीधा दे दिया आपको कि इधर से इधर डिस्टेंस आपका जो है ना, ये वाला, ये आपका 1250 है, विच इज गिवन हियर। दिस इज 1250 कटिंग लेंथ आ गया। बस आपको यहाँ से यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ ऐड करना है। तो डेवलपमेंट लेंथ कितना होगा? 50 × d होता है। तो 50 × d आप इधर ऐड कर देना। 50 × d कितने डायमीटर का बार है? 12 डायमीटर का बार है। तो 12 × 50 600 mm। तो 600 mm ये वाला डेवलपमेंट लेंथ है, प्लस 1250 ऐड कर देना, तो आपको 1850 आपका कटिंग लेंथ हो गया। सिंपल, वेरी सिंपल, यू कैन डू। अब 1850 इज कटिंग लेंथ ऑफ वन बार। कितने बार है? 2 बार है, तो 1850 × 2 कर देना, तो टोटल कटिंग लेंथ आ गया। फिनिश। अब आपको वेट निकालना है। 12 mm का सरिया है, डी स्क्वायर बाई, मतलब 12 स्क्वायर डिवाइड बाई 162 करो, तो 12 स्क्वायर डिवाइड बाई 162 करेंगे, ये आएगा 0.889। तो इसका यूनिट वेट है, तो 0.889 इंटू
ये कर देना आप। कितना है, 1850 इंटू 2 कर देंगे, तो आपको पूरा वेट आ जाएगा टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा बार का। सिंपल। अभी जो मैं समझा रहा हूँ ये चीज हमें एक्सेल शीट में भी करना होता है, जो मैंने यहाँ पे करके रखा है। देखो टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा बार मतलब ऐसा आएगा, या देखो 1250 जो मैंने किया है ना अभी, सेम वही चीज है, पर यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ हमने 57D लिया था मेरे कैलकुलेशन में। ऐसा है, ठीक है, समझ में। इस टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा बार ऐसे निकालना होता है। नंबर ऑफ बार कितना है, 2 है, 20 डायमीटर का मैंने एक्सेल में ऐसे करके रखा है, पर ये वाला अलग प्रॉब्लम है। 12 का है, तो अगर एक्सेल शीट में करोगे आप डायरेक्टली इधर 12 रख देना, बस आपका कटिंग लेंथ आ जाएगा। और इसको हम 50 × D कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपको। देखो 50 × D कर देंगे, यू विल गेट द आंसर, फिनिश, दैट्स इट। आपका आंसर निकल के आ जाएगा 18.278 kg। ओके, वो ऑफकोर्स इधर आना चाहिए 12 डायमीटर वाले में। ऑफकोर्स वो कैलकुलेशन गलत है, क्योंकि वो एक्सेल शीट ऐसा लिंकिंग नहीं है, पर करने का तरीका ऐसा है। अब आप अगेन, अब दूसरा एक और क्वेश्चन पूछे, सर बेंड डिडक्शन क्यों नहीं किया है। मैं बार बार बोलता हूँ, आपको चाहिए तो आप करो बेंड डिडक्शन। यूजुअली कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। अगर करना है तो बताओ कितना बेंड आ रहा है इधर, एक ही बेंड तो आ रहा है, एक ही बेंड तो आ रहा है इधर 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री मतलब 2D, तो 2D इस कटिंग लेंथ से माइनस कर देना, खत्म, फिनिश। तो टॉप लेफ्ट हो गया, टॉप राइट तो है ही नहीं इस वाले में। नेक्स्ट आएगा आपका स्ट्रेट, टॉप स्ट्रेट। तो टॉप स्ट्रेट इज वेरी सिंपल, कोई भी कर सकता है। क्या ही है इसमें करने के लिए, इधर से इधर 1250 है, ठीक है, और इधर से इधर 800 है। पर बार तो आपका ऐसा जाएगा, इसका मतलब है बीच वाले को भी ऐड करना पड़ेगा। बीच वाले इस बंदे ने यहाँ पे मेंशन किया कि 230 का कॉलम है आपका। बस कटिंग लेंथ कितना हो जाएगा, 1250 प्लस 230 प्लस 880, ऐड कर देना। 1250 प्लस 230 प्लस 880, दैट्स इट, फिनिश। 2360, 2360 अब मैंने एक बार का समझा दिया आपको। कितना बार है, 12 डायमीटर का 2 बार है, तो इसको 2.360 को मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना। एंड वेट भी इधर ही निकालेंगे डायरेक्टली, 12 mm का बार है, तो 12 का वेट है 0.889, बस, यू गॉट द आंसर, यू गॉट द आंसर, फिनिश, हो गए। अब बताओ कितना टाइम लगेगा आपको बीम का बीबीएस करने के। बीम बीबीएस इज वन ऑफ द सिंपल बीबीएस दैट यू आर एवर गोइंग टू डू। ओनली द थिंग इज, जो मैंने स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट समझाया था ना, बस 4.20, ओके सॉरी, यस, 4.19 है, चलो 4.196 kg का स्टील लगेगा, सिंपल। अभी फील करो, फील करो कि 4.9 मतलब 5 kg के आसपास है। तो अगर आपको ये फील आता है, ये केजी का फील आता है, कल अगर मैं आपको ना ऐसे एक ड्राइंग दे दूं और बोलूंगा इसमें कितना स्टील लगेगा, आप विदाउट कैलकुलेशन यू कैन टेल मी व्हाई, बिकॉज वेरी सिंपल। जनरली G+2 G+3 स्ट्रक्चर्स में 12-16 डायमीटर का ही सरिया यूज होता है बीम में, 20 डायमीटर कभी कभी यूज होता है। तो यू नो कि 12 डायमीटर का 16 डायमीटर का वेट अब ऑन एवरेज कितना आ रहा है। और इतने बड़े बड़े लेंथ यूजुअली बीम्स का नहीं होता है। बीम का लेंथ रेसिडेंशियल बिल्डिंग में यूजुअली वी कीप इट इन बिटवीन 3 to 6, कॉलम का डिस्टेंस 3 से 6 मीटर के बीच में होता है। अगर कॉलम का डिस्टेंस 3 से 6 मीटर का बीच में, तो बीम का लेंथ भी उतना ही आता है, बिकॉज बीम विल कम इन बिटवीन द कॉलम, तो डेफिनेटली बीम पे लेंथ उतना ही आएगा। तो ऑन एवरेज यूल हैव अ थंब रूल। सिंस यू हैव अ थंब रूल, अगर आप इससे एक दो प्रोजेक्ट भी करोगे, तीसरा प्रोजेक्ट में आपको बीबीएस करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली बाय लुकिंग एट द प्लान, ओके ओके इतना इतना है, 16-16 का है, 12 का है, इतना लेंथ का है, ऑन एवरेज इतना स्टील आएगा, दैट्स इट, सिंपल, वेरी सिंपल। बस इस लेवल पे आपको रेडी होना चाहिए, सो दैट यू कैन गो एंड फेस बेटर इंटरव्यूज, यू कैन अप्लाई फॉर अ क्वांटिटी एस्टिमेटर जॉब्स एंड ऑल। सो दैट इज व्हाई व्हेन यू एनरोल इन माय कोर्सेस एंड ऑल ना, देखो मैं आपको कुछ रिव्यूज सिखा दूंगा। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग फ्रॉम मी एंड डिफरेंस बिटवीन लर्निंग फ्रॉम अदर पीपल इन द मार्केट। बिकॉज माई स्टूडेंट्स व्हेन आई टीच, हम उस लेवल पे उनको टीचिंग करते, ताकि यू डेवलप ऑल द स्किल्स। अगर आपके पास ये स्किल डेवलप होगा ना, आप खुद का थंब रूल्स बना सकते हो। सर मैंने बहुत से कोर्सेस लिया, बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट है, एंड ऑल आर प्रैक्टिकल बेस्ड, रियल प्रोजेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी जबरदस्त थे। ये वाला एक और बंदा है जिसमें मेरे कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स में एनरोलमेंट किया था, ही गॉट अ जॉब फ्रॉम अ कॉलेज इन अ पीएसपी प्रोजेक्ट, 4.2 लाख एज अ फ्रेशर। इज अनदर स्टूडेंट ऑफ माइंड, जिसका 7 लाख का पैकेज मिला था। मेनी पीपल कंप्लेंट 3 लाख 4 लाख के ऊपर सैलरी नहीं मिलेगा, तो फिर ये सैलरी लोगों को कैसा मिलता है, 7 लाख 8 लाख। इज अनदर स्टूडेंट, ही इज ऑल्सो फ्रेशर, 3.5 लाख का पैकेज मिला था इस बंदे को, ठीक है। एंड देयर इज अनदर स्टूडेंट, इस बंदे को ऑफ कोर्स ही हैड डन एमबीए इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट फ्रॉम निकमार यूनिवर्सिटी, सो इसको 8 लाख का पैकेज मिला था। ही इज अनदर स्टूडेंट डेफिनेटली, बट ही हैड एनरोल इन माय कोर्स, बट इसको कॉलेज का प्लेसमेंट 18 लाख का सैलरी मिला है। बट इज अ फ्रेशर, बट वो एनआईटी से कर रहा है। तो अगर आप एनआईटी से सब करोगे, आपको उसी लेवल का सैलरी मिलेगा। या दिस इज ऑलरेडी आई शोन यू। एंड या ये एक और बंदा है, आई गॉट अ जॉब abroad in my first interview, now I am in Saudi Arabia, best course till now, I went to various courses, but this is something next level thing you're going to learn, heavily recommended from my side। लेकिन ये सारे आप मेरा ऐप भी डाउनलोड करो, ऐप में भी आपको ये सारे रिव्यूज मिलेंगे,
ठीक है, कुछ नेगेटिव रिव्यूज मिलेंगे आपको, वो लोगे जिनको कोर्स का एक्सेस नहीं मिला तो वो लोगे। बाकी आप चाहिए तो सारे रिव्यूज को चेक करिए, एक दो रिव्यू को मत देखो, सारे रिव्यूज को चेक करो। दिस आर द रिव्यूज व्हाट स्टूडेंट्स हैव गिवन। सर, आई रिसेंटली गॉट प्लेस्ड एज अ डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी इन केसी इंटरनेशनल थ्रू कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टर कोर्स। तो आप ये पूरा रिव्यूज को चेक करिए। ओके, दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। एक और स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, एंड देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स वर्किंग इन ये देखो ऑनलाइन, देखो ऑनलाइन से मैंने, ये बंदे ने मेरे पास कोर्स लिया था, was able to do a footing marking on the construction site। ठीक है, एक वो सेम बंदा ही है ये वाला। दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।